गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत करंट अफेयर्स, और हम लोग ये देखेंगे जुलाई माह का जो है करंट अफेयर्स। चूँकि जुलाई माह का करंट अफेयर्स जो है आज वो भी थोड़ा लॉन्ग है, तो सिर्फ आज जुलाई माह का ही देखेंगे और साथ ही साथ आज जो है करंट अफेयर्स देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पेपर कटिंग का, और वो भी जो एक ही करंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। दोनों पेपर में 2-3 पेपर को देखे, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था तो एक ही करंट अफेयर्स था, तो उसको देखेंगे। इससे भी बड़ी चीज़ जो कि है वो ये है कि बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और बीपीएससी जो 70वीं बीपीएससी होगी उसमें जो है टोटल 1964 पद जो हैं होंगे, और 1964 पद में बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 200 पद, डीएसपी का 136 पद जो है रहेगा। उसके बाद जो है सप्लाई इंस्पेक्टर और अन्य जितने भी हैं वो लोग ये सब पद रहेंगे। तो इस बार बहुत ज़्यादा जो है ये आ रहा है पद है, तो इसकी तैयारी आप लोग जो है सही से करें। और इससे पहले हालांकि हम एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का जो है वो वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो है जो नया बुक एडिटोरिया बिहार स्पेशल का आएगा उससे पुनः जो है एक वीडियो हम बना देंगे, जिससे कि जो नए चीज़ ऐड किए गए हैं उस बुक में वो आपको फ़ायदा कर ले। तो पहले हम लोग करंट अफेयर्स कर दें। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें 1/3 जो है ये निगेटिव मार्क्स रहेगा, और जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा पीटी ये 17 नवंबर को संभावना है कि हो जाएगी, और प्रीलिम्स में जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये ऑब्जेक्टिव तरह का रहेगा, और 150 में जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ भी रहेंगे। ये सब मैथ जो है, हालांकि मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है, इस 150 क्वेश्चन में आपको करीब जो है 30 से 35 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगा। तो आप लोग करंट अफेयर्स को जो है थोड़ा वेटेज दें। उसके बाद जो है आप हिस्ट्री देखें, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जो है आप साइंस पोर्शन भी देखें। ये जो है बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो है पूछता है हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद पॉलिटी से, फिर उसके बाद इकोनॉमी से। इस तरह से आजकल जो है वो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है। उसके बाद करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। जुलाई का जो है एडिटोरिया का पहला करंट अफेयर्स है कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें, वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, उसके बाद महान नेता और सेलिब्रेटिंग भारत, ये जो है इसका विमोचन, इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स की, वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम आपातीन जनजातियों के नाम पर जो है रखा गया है। तो एक तो ये यहाँ पे 2-3 तथ्य आप लोग याद रखेंगे। एक, टेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछा जा सकता है। एक सींग वाला नई प्रजाति मिली है, ये तो कहाँ पे मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है, एक सींग वाला मेढक प्रजाति। उसके बाद आपातीन जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जो है आपको आपातीन जनजाति, ये ज्योग्राफी के अंतर पूछ लिया जाएगा। टेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछ लिया जाएगा ज्योग्राफी के अंतर्गत। और करंट में जो है एक सींग वाले मेढक हाल ही में कहाँ मिले हैं, ये पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है
ये कोलेट कर सकते हैं कि अलग अलग एक ही तथ्य में जो है एक ही लाइन में आप 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी फ्लाइंग स्कूल जो है स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये किसने किया है? तो एयर इंडिया ने किया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 पारित किया है। तो आपको ये याद रखना है, हाल ही में जो है किस राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 पास किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि भगवत गीता को जो है शामिल किस विश्वविद्यालय ने अपने MA पाठ्यक्रम में किया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने। आगे है कि सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय स्टेट बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सा के तहत जो है आपस में सहयोग करेंगे। तो नेक्सा क्या है? जो खुदरा भुगतान सेवा है उसके और भारत से बाहर जो केंद्रीय बैंक है उन दोनों के बीच जो है एक प्रोजेक्ट है नेक्सास। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, ये बिहार के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये है, बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की और उत्तर प्रदेश जो है 40 टन जापान और मलेशिया को जो आम का निर्यात करेगा और जो है दशहरी आम ये जो है अमेरिका भी निर्यात किया जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि हाल ही में जो आम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार के नज़दीक का पड़ोसी जो है राज्य है तो ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला है कि पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की जिसका नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मकड़ी की 2 प्रजातियां जो है कहाँ पर मिली है, किस घाट में? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस तरह से तो पश्चिमी घाट में मिली है। अगला है, राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह जो है इस योजना के तहत, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया जाएगा कि 2025 से 2027 और 2027 से 2030 और 2030 से 2033 जो है 3 चरणों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की जाएगी। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो है भारत का पहला पूर्वी भारत का दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में किया जा रहा है। आगे देखते हैं, 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का जो है गठन किया है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का जो है उद्घाटन किया। ये ध्यान में रखेंगे। आगे है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का जो है उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट है। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम एक्स को लॉन्च किया, ये ध्यान में रखना है। अगला है भारत सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री भंडारण आदि से संबंधित मुद्दों पर जो है रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया है, और ये कितना है 1933 जो है ये है। और साथ ही मानसा नामक ईमेल सेवा भी जो है शुरू की है। तो मानसा सेवा जो है किससे संबंधित है, तो ये नशीली दवाओं की बिक्री भंडारण आदि से संबंधित है। ये इस ईमेल पे जाके जो है कोई अपनी बात रख सकता है या सुझाव दे सकता है या कहें इसके बारे में जो है जानकारी दे सकता है बिक्री और भंडारण के बारे में। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। गुजरात के भावनगर जिले का पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी की बाघ नख भारत में वापस लाया गया, जिसे उन्होंने अफजल खां को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में जो है रखा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम, कहीं कहीं इसको जो है मोदम भी लिखता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बारे में हम जो है अपने करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल से जो है चर्चा किए हैं, क्योंकि 46वीं जो है विश्व धरोहर समिति की बैठक जो कि यूनेस्को के अंतर्गत होता है, इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई। तो ये भी एक करंट अफेयर्स बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और इसी बैठक में जो है जो चराई मोदम है उसको यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला है हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहले स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है आईसीसी लैम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया है। तो एलिवेट को किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो, और साथ ही जस्टिस आर महादेवन जो कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, इनको जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जजेज के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज पूरे हो चुके हैं। और इस तरह आपको यहाँ पर ये भी बता दें, अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है टोटल 34 है, और जो कि फुलफिल हो गया है ये 33+1 है। 33 जो है न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स कि भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरवेली ट्विन टनल का उद्घाटन जो है किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। सुरंग की लंबाई 11.8
किलोमीटर है और इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में जो है तय किया जा सकता है। तो बस आपको ये टनल का नाम याद रखना है और कहाँ पर है ये। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, असम ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो है निरस्त कर दिया है। तो ऐसा करने वाला असम हालांकि पहला राज्य भी बन गया है। अगला है, बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर जो है नियुक्त की है। तो ये भी आप लोग मानवी मधु कश्यप के बारे में ध्यान में रखेंगे, चूंकि बिहार से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हरियाणा एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ जो है समझौता किया है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रीन चारकोल संयंत्र जो है एनटीपीसी कहाँ स्थापित करेगा, तो गुरुग्राम में स्थापित करेगा जो कि हरियाणा में है। तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। तो हेलो मेघालय सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है। अगला है, बिहार विधानसभा ने 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी जो है विधेयक पारित किया है। ये ध्यान में रखेंगे, ये डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि बिहार में जो है डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ। तो 24 जुलाई 2024 को पारित हुआ। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है, चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय का निर्माण जो है किया जाएगा। तो पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो चंडीगढ़ में जो है किया जा रहा है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की जो है मौत हुई। तो हाल ही में कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में। अगला है, केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान जो है 2024 शुरू की है। एक पेड़ मां के नाम जो है ये अभियान किसके द्वारा चालू किया गया, तो केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री द्वारा जो है चालू किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है, हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया है। तो इकोजेन किससे संबंधित है, तो हिंदुस्तान जिंक का लो कार्बन ग्रीन जिंक से संबंधित है। आगे है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिकुन ला सुरंग का जो है शुभारंभ किया है। ये इम्पोर्टेंट है और संभावना है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची जो है सुरंग कौन सी है, सिकुन ला सुरंग है और ये जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। तो पूछा जा सकता है, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है करंट अफेयर कि 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग ने नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। इसकी थीम थी विकसित भारत @ 2047। आगे है, केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। कब, 25 से 28 जुलाई 2024 तक। आगे है आज का करंट अफेयर्स, ये है सितंबर 2024 में भारत में पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता
ओपेरेलिया का आयोजन किया गया था। ये ओपेरेलिया का पहली बार भारत में जो है आयोजन किया गया। अगला है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बारे में कल भी हम लोग बात किए थे। आगे है करंट अफेयर्स, ये है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय, ये नई दिल्ली में जो है खोला गया है हुमायूं मकबरे में। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत का देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ, तो हुमायूं के मकबरे में। आगे है गुजरात की ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की घोषणा की है। आगे है विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का जो है अनुदान की मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944, हालांकि 1945 में होता है, 44 नहीं अपितु 45 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अभी वर्तमान में अध्यक्ष इसके अजय बांगा हैं। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये जो है 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक जो चलने वाला 3 माह का अभियान है और 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर जो है इस अभियान का ध्यान केंद्रित रहेगा। अगला है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में जो है 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बता दें कि हेमंत सोरेन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके भाई जो है कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पुनः जब वो जेल से छूटे तो वो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के जो है पुनः मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, बने हैं। तो आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगेन भारत नई दिल्ली में जो है इसकी संग्रहालय को बनाया जा रहा है और ये संग्रहालय फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है गुजरात नहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का जो है नेतृत्व किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। ये है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा झारखंड की अबरख खदानों को बाल श्रम मुक्त जो है घोषित किया है। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जो है लॉन्च की गई है, बजाज के द्वारा लॉन्च की गई है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन जो है जो कि 2015 में चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसकी समय सीमा 31 मार्च 2025 तक जो है बढ़ा दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है जो कि 46वीं बैठक है, ये नई दिल्ली में होगी या होगी नहीं, अभी एक्चुअल में हो चुकी है और जो है ये यूनेस्को की एक पहल थी। ये भी आप लोग यूनेस्को
की पहल थी, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो है मुंबई को 136वां स्थान जो है दिया गया है। तो इस तरह मुंबई जो है भारत में सबसे महंगा शहर है। उसके बाद नई दिल्ली की बात करें तो 165वें स्थान पर है, और सबसे महंगा में हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख जो है ये शहर आते हैं। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जरूर आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे है, हाल ही में पंजाब का फजलिका जिला छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैंक फ्री डे जो है शुरू किया है। पंजाब का पहला जिला बन गया है। आगे है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुंदर नगर में 400 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। ये है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले जो है वैश्विक नेता बन गए हैं। तो ये करंट अफेयर्स जो है जुलाई का था। जून का जो है हम लोग कल करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का डेली करंट अफेयर्स जो है देख लेते हैं। आज का डेली करंट अफेयर्स में ये है कि यूपीआई जो है अब टोटल 7 देशों में प्रयोग किया जा रहा है। तो 7 देश का हम लोग नाम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भूटान है, मॉरिशस है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई। ये 7 देश है जहां पर यूपीआई का प्रयोग किया जाता है लेन देन में। तो ये 7 देश का आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है अभी S&P जो है, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने कहा कि 6 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये बन जाएगी भारत। तो ये आपको याद रखना है कि किसने ये कहा है, S&P ने। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।